बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि क्या कैपिंग से जो ऑस्ट्रेलिया में होने जा रही है उससे जो करंट स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी फाइल लगाई हुई है या जो अभी भी लगा रहे हैं क्या उन पे इफेक्ट होगा या नहीं होगा और उसकी रेमेडी क्या है। सारा सोल्यूशन मैं आपको डिटेल इस वीडियो में दूंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, नीचे कमेंट करके हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में आपको पता कि 1 जनवरी से कैपिंग स्टार्ट हो रही है 2025 से। लेकिन पहले तो मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ना, ये जो मीडिया में आई हुई चीज़ें वो हैं, अभी इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है। जब इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी, जो सीट्स भी हम बता रहे हैं वो भी हमें थ्रू मीडिया ही पता चल रहा है या हमारे सोर्सेज के थ्रू पता चलता है। लेकिन एक ऑफिशियल कंफर्मेशन जब आएगी तभी इसको फाइनल माना जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि कैपिंग तो होगी जनवरी 2025 से। लेकिन सीट एलोकेशन वो हो सकता है कि कम ज़्यादा हो सकती है, जैसा कि अब मैंने अभी भी आपको बताया। अब जो स्टूडेंट्स ने फाइल लगाई हुई है सपोज अक्टूबर नवंबर इनटेक में, तो उनको तो वैसे ही कैपिंग का कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि कैपिंग जो जनवरी से बाद स्टार्ट हो रही है, जो फेब इनटेक में स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपने अभी भी सीओई ले ली है, स्टूडेंट्स ने सपोज आपकी जुलाई इनटेक की थी, उसके बाद आपका डेफर हो गया फेब में, आपको तो सीओई मिल गई है, आपका कैपिंग पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। कैपिंग का इफेक्ट उन पे होगा जो नए बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए यूनिवर्सिटीज के पास जितनी सीट्स हैं वो उतनी ही सीओई इशू कर सकती है। तो उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आएगी जो बाद में लेट अप्लाई करेंगे। जो अभी अप्लाई कर रहे हैं उनको अगर ऑफर मिल गई, सीओई मिल गई, देन इट्स फाइन। जिसको सीओई मिल गई उसका कैपिंग पे कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि सीओई इशू करने में ही वो उतनी ही इशू करेंगे जितनी उनको अलॉटेड है। इसीलिए जब अब ग्रुप 8 यूनिवर्सिटीज क्यों चिल्ला रही हैं कि उनको उनकी सीट्स कम कर देगी, जबकि उनके पास तो ज़्यादातर, क्योंकि ग्रुप 8 यूनिवर्सिटीज़ खाली ऑस्ट्रेलिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की अच्छे रैंक की यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटीज टॉप 100 में आती हैं। तो इसलिए उन यूनिवर्सिटी में पूरे वर्ल्ड से स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। और इवन जो लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ है वो भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनकी वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन है। तो इसलिए उनको प्रॉब्लम आ रही है। अब स्टूडेंट्स के पास सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है, अगर तो आपको डायरेक्ट लेवल 1 या लेवल 2 में मिलती है ऑप्शन तो आप गो हेड। दूसरा कि आप अर्ली अप्लाई करिए। जो भी स्टूडेंट्स अब 2024 पास आउट है, आप इमीडिएटली अप्लाई करिए और इमीडिएटली अपना प्रोसेस कंप्लीट करके सीओई ले लीजिए। वही उतना ही आपके लिए बेटर है। बाकी आप पे कैपिंग का कोई असर नहीं होगा। जब जिनको सीओई मिल गई है, जिनकी फाइल लग चुकी है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वीज़ा सक्सेस की बात करें, वीज़ा सक्सेस अब लेवल 1 लेवल 2 का भी बराबर ही हो जाएगा, उसमें कोई चिंता की जरूरत नहीं। अब वैसे मोस्टली देखने में आ रहा है कि अब जो टाइम लग रहा है वो लेवल 1 लेवल 2 पहले था कि ये लेवल 1 का 1 to 2 मंथ के अंदर आ रहा था, लेवल 2 का 2 से 3 मंथ में। अब मोस्टली जो वीजा अब जो टाइम पीरियड चल रहा है वो 60 to 75 डेज के बीच में चल रहा है। तो इसलिए अब उनका रिजल्ट भी उसके अकॉर्डिंगली आएगा। तो आपको बेफिक्र होकर आप इमीडिएटली अप्लाई कीजिए और कैपिंग पर आप पे कोई असर नहीं होगा। कैपिंग पे सिर्फ ये होगा कि स्टूडेंट्स की उसके बाद ऑफर्स आनी वो कम हो जाएंगी, क्योंकि वो सीओई उतनी इशू करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है कैपिंग को लेके, तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.